हेलो फ्रेंड्स, दिस इज अनिमेश राठौर। फ्रेंड्स, मैं आप सबको वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड्स, आप जैसे देख रहे हैं कि मैं पिछले कुछ समय से एके ट्यू के कॉलेजेस की सीरीज बना रहा हूं, जिसमें मैं एक एक करके एके ट्यू के सारे टॉप प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज जो कि बेसिकली दिल्ली एनसीआर में बेस्ड हैं, उनके बारे में मैं डिटेल में रिव्यू करते आ रहा हूं और उसके रिलेटेड जो भी क्वेरीज होती है कि स्टूडेंट या एक एस्पिरेंट के मन में, उसको मैं सोल्व करते आ रहा हूं। तो उसी सीरीज के मैं प्रीवियस वीडियो में मैंने बात किया था जीएल बजाज कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी ग्रेटर नोएडा के बारे में। तो इसी सीरीज के नेक्स्ट वीडियो में मैं बात करूंगा आज एक ग्रेटर नोएडा के एक और बहुत ही फेमस और बहुत ही पॉपुलर और मतलब एक कह सकते हैं कि बहुत मिस्टीरियस कॉलेज, जिसके बारे में मतलब स्टूडेंट बहुत कंफ्यूज है इस कॉलेज को लेकर। क्या कॉलेज रियलिटी में बेटर है, ये कॉलेज बेटर क्यों है, क्यों मतलब जो कॉलेज के जो प्लेसमेंट्स दिखाते हैं, इतने हाई एरिया प्लेसमेंट दिखाते हैं, वो क्या रियल फैक्ट्स हैं, मतलब इन कैंपस प्लेसमेंट है या ऑफ कैंपस प्लेसमेंट है। तो आज उन सब के बारे में डिटेल में आज डिस्कस करेंगे कि इस कॉलेज का रियल और जेन्युइन रिव्यू आपको प्रोवाइड करेंगे। तो बिना देरी करते हुए कॉलेज के बारे में आपको शुरू करते हैं। कॉलेज का नाम है नोएडा इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी ग्रेटर नोएडा, एनआईटी, जिसको शॉर्ट फॉर्म में एनआईटी बोलते हैं। अगर इस कॉलेज के मैं एस्टैब्लिशमेंट ईयर के बारे में बात करूं तो 2001 में कॉलेज एस्टैब्लिश्ड हुआ था। आपका ये कॉलेज प्राइवेट इंस्टीट्यूट है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी से कॉलेज एफिलिएटेड है, लेकिन ये कॉलेज ऑटोनोमस बॉडी है, मतलब एफिलिएटेड है ये एकेटीयू से, बट ये सेल्फ रेगुलेटेड कॉलेज है, ये ऑटोनोमस का इसको दर्जा मिल चुका है, नैक का एक्रेडिटेशन है। तो जो बच्चे बिहार से बिलोंग करते हैं उनके लिए यहाँ पे डीआरसीसी कार्ड यहाँ पे एक्सेप्टेड है। वो जो बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड लोन होता है उसके थ्रू यहाँ पे वो अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। अगर मैं कॉलेज कोड की बात करूं तो 133 इसका कॉलेज कोड नेम है। इसके बाद ये एआईसीटी और एमएचआरडी से भी अप्रूव्ड है। एनआईआरएफ रैंकिंग की बात करूं तो 171 रैंकिंग प्रोवाइड की गई है। आप दिल्ली एनसीआर के किसी भी कॉलेज को देखो, कोई भी कॉलेज 200 रैंकिंग के अंदर नहीं है, चाहे वो गलगोटिया हो, जीएल बजाज हो, जेएसएस हो, कोई भी नहीं है। लेकिन एनआईआरएफ में इसको 171 रैंकिंग इसको प्रोवाइड की गई है। तो ये कॉलेज लिटरली बहुत बेटर है। कोर्सेज ये आपका बीटेक, एमटेक, एम फार्मा, एमसीए, एमबीए, पीजीडीएम ये कोर्सेज ऑफर करते हैं। हॉस्टल फैसिलिटी इन कैंपस अवेलेबल है। लेकिन जैसे कि मैं अपने हर वीडियो में बोलता हूं कि मैं जो सीरीज स्टार्ट किया हूं वो सिर्फ मैं इंजीनियरिंग एस्पिरेंट्स के लिए किया हूं, स्पेशली बीटेक प्रोग्राम के लिए। इसमें मैं जो भी बात करूंगा वो बीटेक प्रोग्राम को ध्यान में रखते हुए करूंगा। तो आगे बात करते हैं अगर कॉलेज में क्या क्या फैसिलिटीज आपको कॉलेज प्रोवाइड करता है। तो आपकी इसमें मेडिकल फैसिलिटीज है, कंप्यूटर सेंटर है, बढ़िया आपका क्लासरूम है, सेंट्रल लाइब्रेरी है, मॉडर्न लैब्स है, स्पोर्ट्स के लिए अलग से ग्राउंड है, आपका रेसिडेंशियल है, मतलब इन कैंपस हॉस्टल अवेलेबल है, इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट सिस्टम है। तो कॉलेज में देखो मोस्टली जो एक अच्छे डिसेंट कॉलेज में जो जो फैसिलिटीज रहती है वो सब इस कॉलेज में है। आगे बात करते हैं सीट इनटेक के बारे में कि और कि मतलब बीटेक के अंदर कौन कौन से कोर्सेज ऑफर करता है और कौन कौन से कोर्सेज में कौन कौन से ब्रांच ऑफर करता है और ब्रांच के अंदर क्या सीट इनटेक है। सबसे पहले बीटेक इन सीएससी की बात करते हैं। 240 सीट का इंटेक है, सीएससी रीजनल 240 सीट, आईटी ब्रांच 180 सीट, सीएसबीएस 60 सीट, सीएससी डेटा साइंस 180 सीट्स, सीएससी आईओटी 60 सीट, सीएससी एआईएमएल 180 सीट, सीएससी एआई 120 सीट, बीटेक इन कंप्यूटर साइंस 60 सीट, बीटेक इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग 120 सीट्स, बीटेक इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग 60 सीट्स, बीटेक इन बायोटेक्नोलॉजी 60 सीट्स। एंड कॉलेज की आपकी पहले साल में जो फीस पड़ती है वो फीस पड़ती है आपकी 1,59,300 रुपए। वो फीस किस प्रकार से बता देता हूं। ट्यूशन फीस है 1,03,100, एक्सटर्नल एग्जाम फीस जो यूनिवर्सिटी की चार्ज है फीस एग्जाम फीस वो है 7,500, इंटरनल एग्जाम फीस 4,000, सिक्योरिटी मनी 15,000 जो कि रिफंडेबल होता है, रजिस्ट्रेशन फीस इंक्लूडिंग एलएमएस और ई कंटेंट मिला के 4,750, स्टूडेंट वेलफेयर वन टाइम ले लेता है 20,000, टीबीए ले लेता है वन टाइम 4,950 रुपए। तो टोटल जो फर्स्ट ईयर की फीस रहती है वो रहती है 1,59,300। बट सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर में जो फीस रहती है वो रहती है 1,70,450। मतलब पहले साल में 1,59,300 रुपए फीस, लेकिन सेकेंड ईयर से फीस तुरंत कम होती है क्योंकि 20-10-30,000 रुपए, 20 प्लस 15,000 35,000 तो रिफंडेबल होती है जो कि वन टाइम लगती है और बाकी भी चार्जेस वन टाइम लगते हैं। तो आप मान के चलो कि इसकी फीस 1,17,450 रुपए है और पहले साल में, लेकिन आपको 1,59,300 देना पड़ेगा। उसमें मतलब बहुत सारे पेमेंट आपके रिफंडेबल भी रहते हैं। इसके बाद बात करूं हॉस्टल फीस की, तो आपका हॉस्टल फीस में रूम रेंट पड़ेगा सिंगल सीटर का 60,200, मेस का अलग से 28,600 रुपए।
और मेडिकल का आपको 500 रुपये देना पड़ेगा। 2 सीटर का 57,200 प्लस मेस 28,600 और आपका मेडिकल का 500। 2 सीटर अटैच्ड इसमें आपका 52,500 फिर 28,600 का मेस फिर 500। 3 सीटर का आपका 42,900 प्लस आपका मेस का 28,600 और फिर 500। 4 सीटर में 35,700 रुपये आपका रूम रेंट और 28,600 आपका मेस फीस। ये मैं आपको स्क्रीन पर लगा दूंगा, इसका मैं आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हो, आप हॉस्टल फीस देख सकते हो। आगे बात करता हूं इसका मतलब कि ये आपका मतलब कि इसका एडमिशन प्रोसीजर लाइक जीएल बजाज गलगोटिया जितने भी एकेटिव के कॉलेजेज हैं उसकी तरह ही इसका एडमिशन प्रोसेस सेम है। 85% सीट यूपी टेक काउंसलिंग के थ्रू फिल होती है, जो कि 30 जुलाई से आई थिंक स्टार्ट हो चुकी है उसकी चॉइस फिलिंग। फॉर्म खत्म हो चुके हैं और 30 जुलाई से जब ये वीडियो आपको मिलेगा तब तक यूपी टेक का चॉइस फिलिंग स्टार्ट हो गया होगा फ्रेंड्स। तो 85% सीट उसके थ्रू फिल होती है और 15% सीट मैनेजमेंट कोटा की जो डायरेक्ट एडमिशन लेता है। लेकिन हमेशा मैं बोलता हूं कि जो डायरेक्ट एडमिशन की सीट होती है वो 12th परसेंटेज बेसिस पे मिलती है। एनआईटी में आपको सीएससी अगर कोर लेना है तो कम से कम 90+ % होने चाहिए। एआईएमएल के लिए भी 90+ %। डाटा साइंस आपको 90% पे मिल जाएगा। मतलब जो भी सीएससी के जो टॉप 3 ब्रांचेज है, सीएससी कोर, सीएससी एआईएमएल, सीएससी डाटा साइंस, उसको लेने के लिए आपके तकरीबन डायरेक्ट एडमिशन में 12th में 90% होना मस्ट है, तभी जाके आपको सीट मिल पाएगी। उसके बाद कॉलेज भी अपना एक इंटरेस्ट लेता है, उसको भी क्लियर करना पड़ता है, इंटरव्यू लेता है, उसको भी क्लियर करना पड़ता है। बाकी 85% सीट जो कि यूपी टेक काउंसलिंग के थ्रू फिल होती है, उसके लिए आपको यूपी टेक में रजिस्टर्ड होना बहुत जरूरी है। फॉर्म की डेट खत्म हो चुकी है, तो आई होप आपने रजिस्ट्रेशन किया होगा। इसके अलावा अगर मैं कट ऑफ के बारे में बात करूं तो तकरीबन अगर आप यूपी डोमिसाइल हैं तो आपको 2-2.25 लाख रैंक तक यहाँ पे सीएससी मिल जाएगी। लेकिन अगर आप आउटसाइड यूपी हैं, मतलब होम स्टेट कैटेगरी से बाहर के हैं, तो तकरीबन 1.60 से लेके 1.80 लाख रैंक तक आपको सीएससी मिलेगी। आपको 2.25 लाख से 2.5 लाख के बीच में आपको सीएससी एआईएमएल, 2.5 लाख पे आपको सीएससी डाटा साइंस मिलेगी होम स्टेट वालों के लिए। 2 लाख तक या 2,10,000 तक पे आउटसाइडर्स के लिए यहाँ पे सीएससी, सीएसएएमएल और सीएस डाटा साइंस क्लोज हो जाती है। कई स्टूडेंट मुझे बोलते हैं कि भैया लास्ट ईयर तो 3 लाख तक भी रैंक गई हुई थी, आप कैसे ये बोल रहे हैं कि इस बार 2-2.25 लाख पे ही रैंक क्लोज हो जाएगी। भाई हर साल अलग सिनारियो होता है कॉलेज चूज करने का। अगर इस साल देखिए, इस साल एनआईटी के प्लेसमेंट्स आप देखोगे तो प्लेसमेंट्स बहुत हाई रहे हैं, जिसकी वजह से इस साल एनआईटी चूज करने वालों के बच्चों स्टूडेंट की संख्या बढ़ जाती है या बढ़ने वाली है। मतलब आप समझ लो, मैं प्रिडिक्ट कर रहा हूं कि बढ़ने वाली है। तो आप ये समझो, अगर 2 लाख से ऊपर रैंक वाले ही 240 बच्चों ने अप्लाई कर दिया एनआईटी को अपने फर्स्ट प्रेफरेंस में, भाई सब कहां से मिल जाएगी आपको सीट। तो इस वजह से कभी भी प्रीवियस ईयर कट ऑफ के बेसिस पे अपने काउंसलिंग को, अपनी चॉइस फिलिंग को मत प्रोसीड करें। आपको अगर अपनी चॉइस फिलिंग के रिलेटेड कुछ भी अगर आपको डाउट आ रही है या चॉइस फिलिंग, सही चॉइस फिलिंग कैसे करें, तो उसके लिए मेरे स्क्रीन पे जो नंबर चल रहा है, मेरे नंबर पे मुझे कॉल कर लीजिए। मैं आपको बताऊंगा कि आप राइट चॉइस फिलिंग कैसे करें, या जो आपकी रैंक है उस रैंक के अकॉर्डिंग आपको कौन से ब्रांचेज ऊपर रखने चाहिए जिसके कि वो ब्रांचेज आपको इजिली मिल सके। अगर मैं इसके बाद बात करूं प्लेसमेंट के रिलेटेड, तो प्लेसमेंट इस कॉलेज का बहुत ही मतलब शानदार रहा और बहुत मिस्टीरियस है। क्योंकि लास्ट ईयर देखोगे तो नॉट ओनली सीएससी में तो 57 लाख का प्लेसमेंट लगा ही है, फिर 57 के बाद 52 लाख के आपके तकरीबन 4 बच्चों के प्लेसमेंट लगे, इसके बाद 47 लाख का लगा है, 46 लाख का भी बच्चों का प्लेसमेंट लगा है। लेकिन मुझे भी लगा था कि ये ऑफ कैंपस प्लेसमेंट है, बट ये सारे इन कैंपस प्लेसमेंट है। तो प्लेसमेंट तो इस कॉलेज का रियलिटी में बहुत बेटर है। और नॉट ओनली सीएससी, बाकायदा मैंने देखा है कि ईसी ब्रांच में प्लेसमेंट लगी है, इलेक्ट्रिकल की कंपनी भी 26-27 लाख का पैकेज पे उठा के ले गई है एनआईटी के बच्चों को। और इसका एकमात्र रीजन है एनआईटी का इतना अच्छा होने का, वो उसका है ऑटोनोमस होने की वजह से। डिग्री तो एकेटिव की दे रहा है, जस्ट लाइक जीएल बजाज गलगोटिया और बाकी कॉलेजेस की तरह। लेकिन क्या है कि जीएल बजाज गलगोटिया या बाकी कॉलेज एकेटिव के सिलेबस को फॉलो करते हैं। अब एकेटिव के सिलेबस के साथ दिक्कत यह है कि आप पढ़ने आ रहे हो 2024 में, आप 2020 के पास आउट बच्चे का भी सिलेबस देखोगे ना तो सेम सिलेबस आपको मिलेगा, कोई चेंजेस नहीं मिलेंगे। अभी इस समय एकेटिव में आर कोड चल रहा है, पहले एन कोड चलता था। तो आर कोड कब से चल रहा है? 2016 से चल रहा है, 17 से चल रहा है। तो 2016-17 वाले बच्चों के जो सिलेबस होंगे वही सेम सिलेबस आपके भी होंगे। अब एक आप खुद बात बताइए, 2016 में जो बच्चा पढ़ के जो प्लेसमेंट ले रहा था, क्या आप 2024 या 2027 में जब 28 में जब पास आउट होंगे तो क्या उसी वैसा ही मार्केट रहेगा? वही पढ़ के आपको भी प्लेसमेंट लग जाएगी? नहीं लगेगी। एनआईटी यही एक यूनिक चीज है एनआईटी में, इसके सिलेबस हर 2 साल पे चेंज हो जाते हैं। 2 साल पहले जो बंदा जो सिलेबस पढ़ा होगा,
नेक्स्ट 2 साल बाद एकदम डिफरेंट सिलेबस, करंट मार्केट में क्या चल रही है, करंट कंपनी क्या स्किल्स बच्चे के अंदर ढूंढ रही है, उसके अकॉर्डिंग एनआईटी वाले तैयार कराते हैं। बाकायदा ये मोस्टली इनका 70% जो पार्ट है अब ये प्रैक्टिकल लर्निंग पे फोकस करते हैं रादर देन की थ्योरी लर्निंग पे। तो इस वजह से ये कॉलेज बेटर है, तो आपके ये बकेट लिस्ट में जरूर होना चाहिए। अगर इस आई होप कि आपको कॉलेज के रिलेटेड सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। कुछ भी डाउट है कॉलेज के रिलेटेड, क्योंकि बहुत सारे डाउट्स मुझे स्टूडेंट्स के मिल रहे हैं इस कॉलेज के रिलेटेड, कॉलेज लड़कों को बच्चों को ये लग रहा है कि नहीं सर ये बढ़िया कॉलेज नहीं है, इसका नाम नहीं है। मेरे भाई नाम होने वाला है, ये कॉलेज आने वाला फ्यूचर का बहुत टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज बनने वाला है, इसके करिकुलम की वजह से, इसकी फैकल्टीज की वजह से, और इसके रिफ्लेक्शंस दिखने लगे हैं इसके प्लेसमेंट में। प्रीवियस ईयर का प्लेसमेंट देख लो। तो आई होप आप अगर ग्रेटर नोएडा में अपनी बीटेक जर्नी स्टार्ट करना चाहते हो तो एनआईटी आपके ऑप्शन में जरूर होना चाहिए। तो फ्रेंड्स दैट्स ऑल फॉर द टुडे, मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू।